जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जेईई स्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आप लोग अभी तक आपका स्लॉट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये आपके सामने ही ऐसा इशू है, यानी कि कुछ कैंडिडेट के सामने ही ऐसा इशू है, या फिर सभी के सामने ये इशू आ रहा है कि अभी तक आपका स्लॉट सिलेक्शन नहीं कर पाए, स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए? तो इसके बारे में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी और कब तक आप यहां पर आपकी स्लॉट बुकिंग कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही वीडियो के कि अभी जो स्लॉट सिलेक्शन है वो शुरू ही नहीं हुए है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ देखेंगे जहाँ पर ये बोला जाएगा कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, ऐसे ऑप्शन आ रहा है, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके स्लॉट बुकिंग कर ले। बट जब आप अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी की सभी वीडियो फेक है। अभी तक आपकी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और अभी आपका सवाल आएगा कि कब तक होगी। वैसे तो यहाँ पर जो आपको टाइम बोला था इन्होंने स्लॉट बुकिंग के लिए, वो 10 नवंबर 2025 बोला था, बट 10 नवंबर के अंदर आपकी स्लॉट बुकिंग का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो गाइज क्या ये आपकी पोस्टपोन हो चुकी है, बाद में होगी? तो मैं आपको बता दूं कि पोस्टपोन नहीं हुई है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड देखूँ एसएससी सीएचएसएल के टाइम जब स्लॉट बुकिंग हुई थी तो जिस डेट में स्लॉट बुकिंग को बोला था उस डेट में नहीं हुई थी, नेक्स्ट डे हो पाई थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीम काम कर रही होती है इसके ऊपर कि कैसे उन्हें ऑप्शन एक्टिव करने हैं, क्या क्या ऑप्शन उसमें डालने हैं। तो ऐसे में जब टेक्निकल टीम काम कर रही होती है तो कई बार डिले हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता कि ये इसको पोस्टपोन करते तो 10 नवंबर 2025 के अंदर एसएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस डाला है जिसमें कि आपको एग्जाम डेट बताई है, जिसमें कि आपकी जेईई की एग्जाम 3 से 6 दिसंबर है और आपकी एसआई की जो एग्जाम डेट है वो 9 से 12 दिसंबर है। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपकी स्लॉट बुकिंग डिले होती तो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपकी स्लॉट बुकिंग इस डेट में ना आकर के उस डेट में आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपकी स्लॉट बुकिंग आज की डेट में शाम तक स्टार्ट हो जाएगी। और वो आपकी स्टार्ट होकर के क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसके बारे में मैं आपको अगर जानकारी दूँ तो गाइज, जब आप आपकी एसएससी की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर जो आपने जेईई की पोस्ट पर अप्लाई किया था उसी में आपको एप्लीकेशन स्टेटस के बराबर में यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये मैं आपको जब सीएचएसएल की स्लॉट बुकिंग हुई थी उसमें आपको डेमो दिया था, वो डेमो से दिखा रहा हूँ। अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा और ना मैं आपको कन्फ्यूज करना चाहता हूँ। मैं बस आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं बाकी यूट्यूबर की वीडियो देख करके जहां पर बोला जा रहा है कि आपकी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो ये नहीं बता रहे कि स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो ये कह रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिर ऐसे में आपके मन में डाउट आ जाता है कि यार मेरी स्लॉट बुकिंग तो नहीं हो रही, मेरे सामने तो ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा और ये हमें बता रहे कि इस तरह से हो गया है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ में नहीं करना चाहता। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे ही आपकी रियल में लिंक एक्टिवेट होगा तो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आपके सामने जब स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी, माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जो भी आपकी जेईई की वैकेंसी उसके नीचे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर सिलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट का ऑप्शन आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करना, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आपको यहां पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। डेट आपकी 3 से 6 दिसंबर में कोई सी भी हो सकती है, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5 या फिर 6। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट करना। उसमें फिर आपको शिफ्ट के ऑप्शन मिलेंगे। जो आपने फॉर्म भरते समय एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस दी थी वो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी शिफ्ट आपके लिए अवेलेबल है। अगर यहाँ पर सभी में ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इनमें से तीनों सीटों में से किसी भी शिफ्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपके सामने किसी में सिलेक्ट आ रहा है और किसी में यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप 3 में ट्राई करें और 3 की सभी जो आपकी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस आपने दी है वो फुल हो चुकी है तो आपको नॉट अवेलेबल देखने को मिलेगा। फिर आपको 4 में ट्राई करना है, 4 के बाद 5 में ट्राई करना है, तो कोई ना कोई शिफ्ट आपको देखने को मिल ही जाएगी। शुरुआत में जो कैंडिडेट अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि तब सभी सीटें खाली होगी। धीरे धीरे जब वो भरती जाएगी ऐसे में फिर वो जैसे ही भरेगी तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा और बाद में फिर आप जो बाकी जगह की सिटी की शिफ्ट खाली है, सेंटर खाली है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया। अब आप इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर इसमें ऑप्शन है पहले डेट का,
उसके बाद में आप जैसे ही कोई सिटी सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी शिफ्ट में, तो उसके बाद में आपको नंबर पर और ईमेल पर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप वैलिडेट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लॉट बुकिंग कंफर्म्ड हो जाएगी। और उसके बाद में जब आपकी एग्ज़ाम सिटी आएगी तो आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी में वही सिटी, वही डेट और वही शिफ्ट देखने को मिलेगी। कई बार ज़्यादा ही मुश्किल परिस्थिति में वो आपकी कोई और आपको SSC दे सकता है, नहीं तो आपको वही मिलेगी जो आपने सिलेक्ट की है। अब आपका एक सवाल होगा कि अगर हम नहीं सिलेक्ट कर पाए सिटी, कोई भी रीजन से हमें नहीं पता चला, तो फिर क्या होगा? तो गाइज फिर SSC आपको खुद से अलॉट करेगा कोई भी आपकी एक जो आपने एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट की थी उस एग्ज़ाम सिटी में किसी भी डेट में 3 से लेकर के 6 दिसंबर 2025 के अंदर और किसी भी शिफ्ट में, यानी कि खुद से अलॉट हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जो भी आपको जब एग्ज़ाम सिटी आएगी उसमें एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी, या फिर जो भी एग्ज़ाम डेट आपने सेलेक्ट की होगी उसके 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 3 दिसंबर 2025 सेलेक्ट करते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट, तो आप यहाँ पर या तो 30 नवंबर से या फिर 1 दिसंबर 2025 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो गाइज़ आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो सटीक दी जाए ताकि आप लोग परेशान न हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कोई भी आपको आगे भी अपडेट चाहिए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और जिन लोगों ने आपको गुमराह किया है, आपको बोला है कि इस तरह से शुरू हो चुकी है और आप ही परेशान हो रहे हैं, उनकी उस वीडियो पर जाइए जिसमें कि वो आपको गुमराह कर रही है, आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रही है, और उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए, चैनल को रिपोर्ट कीजिए और कमेंट में उसी वीडियो के लिख करके आइए तेरी MKC 50 बार, तेरी MKC 30 बार, और ये कमेंट आपको वहाँ पर करके आना है और मुझे बताना है कि हमने सर आपका जो काम था वो कर दिया है, और ताकि वो आगे फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखे और आगे आने वाली उनकी जो भी वीडियोज़ आई सभी पर रिपोर्ट कीजिए ताकि यूट्यूब उसके ऊपर कंसिडर करे कि हाँ कुछ ना कुछ तो ये चैनल गड़बड़ कर रहा है। तो आप जाइए और ये चीज़ करके आइए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो अभी भी तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा जाए, सभी किसी भी कैंडिडेट से उनका एग्ज़ाम मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।